हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, अच्छे से देखना इस वीडियो को, अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे पहले इसकी। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो कहते हैं माता जी हैं, वो क्या है? ये वो उससे 26 साल बड़ी हैं। ओल्डर मतलब बड़ी हैं। ओके। और उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इन 360। विल बी 360 ओनली। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। कहते 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट। देखो, अगर 3 साल बाद किसी की भी एज हम चेक करेंगे तो बेसिक सी बात है, पहले से चेंज होगी वो। और वो कितनी चेंज आएगा उसके अंदर? 3 साल का चेंज आएगा। उसके अंदर 3 साल और ऐड हो जाएंगे कि अगर कोई बच्चा या कोई भी पर्सन अगर अभी 14 years का है तो 3 साल बाद वो 17 years का हो जाएगा, है ना। ऐसे ही दूसरा पर्सन जो उसके कंपेयर में दिया है, जैसे उसकी रोहन और उसकी माता जी हैं, वो 3 साल बाद क्या हो गए? अगर उनकी प्रेजेंट एज कुछ भी है तो 3 साल बाद बेसिक सी बात है कि 3 साल बाद वो 3 साल बड़े हो जाएंगे। उनकी एजेस के अंदर 3 साल ऐड हो जाएंगे या 3 years ऐड हो जाएंगे उसके अंदर, है ना। तो कहते हैं वो एज, उन एजेस का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है। हम एक सिचुएशन गिवन है ये। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। और हम क्या करना चाहते हैं? रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं। फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ फाइंड करना चाहते हैं कहते हैं। और इस क्वेश्चन का जो टाइटल है, जो या सेकंड पार्ट, जिस पार्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। उसकी अगर स्टेटमेंट आपने अच्छे से पढ़ी है तो उधर क्या बोला गया है कि जो भी सिचुएशंस आपको गिवन है, जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो कहते हैं अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, हमें सिर्फ ये बताना है। कोई रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड नहीं करनी है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वेश्चन छोड़ देना है। ओके, वही तक सोल्यूशन है हमारा। तो शुरू करते हैं इसको। देखो कैसे करोगे। ये एजेस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसे अच्छे से समझ लेना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसकी इक्वेशन बनाते हैं पहले। ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज हमने क्या लेट कर ली? x years। ओके, x years लेट कर ली। तो उसकी माता जी हैं, जो उसकी जो माता जी हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स रोहन्स मदर। रोहन्स मदर की प्रेजेंट एज या रोहन के मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? वो होगी x+26, क्योंकि वो क्या है? रोहन से 26 साल बड़ी हैं या 26 years बड़ी हैं। तो x+26 years होगी इनकी एज। ठीक है, इनकी एज x+26 years होगी। तो आगे करते हैं। आगे आपको ये सिचुएशन क्रिएट करनी है पहले कि 3 years फ्रॉम नाउ। पहले ये सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है 3 years फ्रॉम नाउ वाली। ठीक है, कैसे करोगे? इधर लिखोगे 3 years फ्रॉम नाउ। अब पहले 3 साल बाद की, बाद क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि इधर हमें क्या दिया है? बिल दिया है। और बिल किसको शो करता है? फ्यूचर को शो करता है। तो फ्यूचर मतलब बाद की बात आ गई ना। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में अगर आपको बिफोर की एज है, पहले वाली एज है या बाद वाली एज है, देखो अगर तो आफ्टर और बिफोर दिया होता तो हमें पता ही है कि पहले की एज है या बाद की एज है। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता चले तो थोड़ा ग्रामर का यूज कर सकते हो कि इधर बिल गिवन है और बिल किसको शो करता है? बिल फ्यूचर को शो करता है। तो हम क्या करेंगे? इस एज को कौन सी एज मानेंगे? कौन सी एज की बात की गई है? बाद वाली एज की बात की गई है। ठीक है। तो 3 years फ्रॉम नाउ, पहले एज निकालोगे दोनों की। एज ऑफ रोहन, रोहन की एज अगर प्रेजेंट में x years है तो 3 साल बाद उसकी एज 3 साल बढ़ जाएगी, x+3 years हो जाएगी। और जो एज ऑफ रोहन्स मदर है, एज ऑफ रोहन्स मदर है, वो पहले कितनी थी? प्रेजेंट में कितनी है? x+26 है।
उसके अंदर भी 3 साल का एडअप आएगा ना, 3 साल बढ़ेगी ना वो भी, तो x प्लस 29 हो जाएगी वो। ठीक है, 3 साल बाद की एज निकाली इनकी। उसके बाद क्या करना आपको, प्रोडक्ट गिवन है ना आपको, प्रोडक्ट कितना दिया है 360। कौन सी एज इसका, एक तो प्रेजेंट एज है आपके पास और एक 3 साल बाद की एज है। कौन सी एज इसका प्रोडक्ट दिया है, 3 साल बाद की एज है जो उनका प्रोडक्ट दिया है। तो वो कौन सी, एक तो है x प्लस 3 और एक क्या आपके पास x प्लस 29। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 360। ऐसे बनाओगे क्वेश्चन बहुत आसानी से। अब इसको सॉल्व करोगे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 29 के साथ किया 29x, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 29 के साथ किया 87 इक्वल टू 360। ये कैसे सॉल्व किया उसके लिए पहले अच्छे से आप वीडियोस देख लो फर्स्ट पार्ट की, कि मैंने कैसे कैसे सॉल्व करना, सिंप्लीफिकेशन आपको बताई है उसके अंदर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये स्टेप भी कि कैसे किया है मैंने। ठीक है, और अगर फिर भी ना आए तो इसी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो और खुद से प्रैक्टिस जरूर किया करो। अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, स्कूल जाने से काम नहीं चलेगा, खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ की। ठीक, तो आगे करते हैं इसको। आगे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखोगे, 29 और 3 कितना हुआ 32x प्लस 87 इक्वल्स टू 360। ये कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 360 को इधर ले आओगे, इक्वल्स टू में 0 लिख दोगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी आपको, आपने तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना के दे दी इनको। ठीक है, एक लाइन जरूर लिख दोगे, हर क्वेश्चन में लिखते हैं वो हम, एक लाइन जरूर लिख दोगे कि बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये बात लिख के आप छोड़ दोगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये था आपका एज वाला क्वेश्चन। पहले हमने क्या किया, प्रेजेंट एज लेट की दोनों की प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स और रोहन के मदर की प्रेजेंट एज कैसे बनाई है हमने, क्योंकि इन्होंने बोला था 26 ईयर्स बड़ी है उसकी मदर है जो, तो उसकी माता जी है जो वो 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो हमने रोहन की एज के अंदर क्या कर दिए 26 ईयर्स ऐड कर दिए। उससे क्या, किसकी एज निकल गई, किसकी प्रेजेंट एज निकल गई, रोहन्स मदर। ओके, उसके बाद इन्होंने सिचुएशन क्या दी थी, इन्होंने सिचुएशन दी थी कि इनकी जो 3 साल बाद की एज जिसका प्रोडक्ट है वो 360 है। तो हमने पहले इनकी 3 साल बाद की एज निकाली, रोहन की 3 साल बाद की एज x प्लस 3 आएगी, और रोहन के मदर की 3 साल बाद की एज कितनी आएगी, x प्लस 26 पहले थी, उसमें 3 और एडअप कर दिए क्योंकि 3 साल बाद की एज है, तो x प्लस 29 हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट कितना दिया था 360, दोनों का प्रोडक्ट किया, सोल्व करके सिंप्लीफिकेशन करके हमने लास्ट में क्या निकाल दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नीड थी हमें क्वेश्चन के अंदर वो निकाल दी। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट का और थर्ड क्वेश्चन हमारा। अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।